भारत की हलचल भरी सड़कों पर जहां विविधता के रंग परिदृश्य को चित्रित करते हैं, वहां एक ऐसी कहानी मौजूद है जिसने भावनाओं को जगाया है और बहस छिड़ गई है। नागरिकता संशोधन कानून सीएए। सीएए शरणार्थियों और राज्यविहीन व्यक्तियों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करता है। यह उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी। यह अधिनियम न केवल भारत के मानवीय लोकाचार के अनुरूप है, बल्कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले कमजोर समुदायों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करता है। इन व्यक्तियों के लिए कानूनी रास्ते प्रदान करके सीएए न्याय, मानवाधिकार और समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो इसे भारत की सीमाओं के भीतर निष्पक्षता और करुणा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक और समय पर कदम बनाता है। ये कृत्य, जिसे कुछ लोगों ने आशा की किरण के रूप में प्रचारित किया और दूसरों ने इसे धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरे के रूप में निंदा की, राष्ट्र के विमर्श में एक केंद्र बिंदु बन गया है। विचारों के शोर शराबे के बीच तथ्य को कल्पना से अलग करना और सीएए से जुड़ मिथकों को दूर करना महत्वपूर्ण है। अब आइए कुछ गलतफहमियों को दूर करें। मिथक नंबर 1, सीएए भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करता है। लेकिन वास्तव में सीएए किसी धर्म के विरुद्ध या उसके पक्ष में भेदभाव नहीं करता। सीएए धर्म के आधार पर वर्गीकरण या भेदभाव नहीं करती है, बल्कि ये देश में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर राज्य धर्म के साथ काम करने के रूप में वर्गीकृत करती है। इसलिए यह अधिनियम जरूरतमंदों को शरण और मौका प्रदान करके भारत की धर्मनिरपेक्षता की भावना को कायम रखता है। निष्पक्ष जीवन जियो। आइए इसे आगे जानें। मिथक संख्या 2, सीएए अनावश्यक है क्योंकि भारत में पहले से ही नागरिकता देने के प्रावधान हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 समुदायों के शहरों के उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करता है। इन व्यक्तियों को अक्सर मौजूदा चैनलों के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसलिए उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मिथक संख्या 3, क्या सीएए धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है? इसका उत्तर एक बड़ी नहीं है। सीएए अवैध प्रवासियों सहित किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि यह वर्गीकृत समुदायों की धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है, जिन्हें पहचाने गए पड़ोसी देशों में ठीक इसी कारण से सताया गया है। मिथक संख्या 4, सीएए से अप्रवासियों की आमद और जनसांख्यिकीय बदलाव आएगा। दरअसल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीएए के पास नागरिकता के लिए कड़े पात्रता मानदंड हैं, जिसमें आवेदकों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए भारत में रहने की आवश्यकता भी शामिल है। यह स्वचालित नागरिकता भी प्रदान नहीं करता है, बल्कि वर्गीकृत समुदायों के पात्र व्यक्तियों को प्राकृतिकीकरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने का मार्ग प्रदान करता है। इसलिए आप्रवासियों की अचानक आमद का डर निराधार है। मिथक संख्या 5, सीएए असम समझौते को कमजोर करता है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वदेशी समुदायों के खिलाफ भेदभाव करता है। हालांकि वास्तविकता यह है कि सीएए असम समझौते का उल्लंघन नहीं करता है। सीएए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करके उनकी दुर्दशा का समाधान करना चाहता है। इसके अलावा सीएए एक स्वचालित नागरिकता प्रदान करता है। यह केवल विशिष्ट मानदंडों और प्रक्रियाओं को पूरा करने के अधीन आप्रवासियों की कुछ श्रेणियों को नागरिकता के लिए पात्रता प्रदान करता है। इसलिए अधिनियम अवैध आप्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन के संबंध में असम समझौते के प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं करता है। इसके अलावा सीएए अनुच्छेद 29 की भावना को कायम रखता है और असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों की चिंताओं को ध्यान में रखता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा धारा 6B की उपधारा 4 में एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और असम, मेघालय के आदिवासी क्षेत्र, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल मिजोरम या त्रिपुरा,
इस धारा के अंतर्गत नहीं आएंगे। सीए शहरियत देने का कानून है, ना कि खत्म करने का। इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि सरकार ने एनआरसी लाने की ना ही कोई बात की है और ना ही फिलहाल ऐसा कोई इरादा जाहिर किया है। इसीलिए हम मुसलमानों को बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा कोई गैर मुनासिब कदम ना उठाएं जिससे कि आपको मजीद परेशानी हो जाए।